नमस्ते। हम इससे पहले ये तो जान चुके हैं कि संस्कृत में 6 कारक होते हैं। अब कारक होता क्या है? कारक का अर्थ है जो क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, माने कि जो क्रिया के साथ अन्वय दिखाए, जिसका सीधा साक्षात संबंध क्रिया से हो, वो क्या होता है? कारक। इसीलिए कारक होते तो 6 ही हैं। चाहे कोई भी भाषा हो, कारक कितने हैं? मतलब चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, कारक तो 6 ही हैं। तो वो से 6 कारक हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। विभक्ति को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? कारकों के द्वारा दर्शाते हैं। इसको संस्कृत में हम कौन सा प्रकरण बोलते हैं? विभक्त्यर्थ प्रकरण, माने विभक्ति अर्थ प्रकरण, विभक्तियों के अर्थ का प्रकरण। तो विभक्तियां 7 होती हैं, ठीक है। उसमें कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। विभक्तियां तो 7 हैं, वो तो विभक्ति तो अपना कार्य करेगी, लेकिन उनमें से कारक किस किस को हम बोल देंगे? तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। षष्ठी विभक्ति जो है वो हमारा संबंध बताती है। तो वो संबंध क्रिया के साथ नहीं बताती है, वो उसके पहले जो भी कोई संज्ञा या सर्वनाम है उसके साथ दूसरे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताती है। मान लो राजा का बेटा चलता है, ठीक है। तो अब राजा का तो कोई संबंध नहीं है ना सीधा चलने से। किसका संबंध है? डायरेक्ट संबंध किसका है? डायरेक्ट संबंध बेटे का है। राजा का बेटा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये षष्ठी है, वहां पर वो सिर्फ षष्ठी विभक्ति होगी। यहाँ पर हमारा जो मेन कारक कौन सा होगा? कर्ता कारक होगा। वो कौन है? बेटा। बेटा में कर्ता कारक है। राजा का बेटा चलता है, तो राजपुत्र चलती, राजा का बेटा चलता है। तो कारक कितने होते हैं? 6। कर्ता कारक, कर्ता कारक क्या अर्थ देगा? ने। फिर कर्म कारक को, फिर करण कारक से, माने के द्वारा, जहां पे हम कोई मेथड यूज करते हैं, किसी तरीके से कोई कार्य को करते हैं। बस से जाता हूं, पैर से चलता हूं, हाथ से खाता हूं, हाथ से लिखता हूं, तो यहाँ कौन सा कारक है? करण कारक। फिर संप्रदान, के लिए, गाय के लिए भोजन, बालक के लिए मोदक, तो यहाँ संप्रदान। फिर उसके बाद अपादान, अपादान माने से, जहां पे कुछ अलग होता है, तो वहां हम सीधा सीधे रूप में जहां कुछ अलग होता है वहां हम कौन सा कारक बतलाते हैं? वहां होता है अपादान कारक। माने मैं गांव से आता हूँ, हिमालय से गंगा नदी बहती है, तो जहां कुछ अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ये सब क्या है? यहाँ कौन सा कारक है? अपादान कारक। उसके बाद आ जाते हैं षष्ठी संबंधे षष्ठी। तो संबंध में षष्ठी विभक्ति प्रयोग होती है। ध्यान रखिए ये विभक्त्यर्थ प्रकरण है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 7 विभक्तियां हैं। 7 विभक्तियों के बारे में बताया गया है, जिसमें से जो 6 विभक्तियां हैं उनमें कारक विद्यमान है। कारक माने जो सीधा सीधा क्रिया के साथ संबंध रखता है। ये विभक्त्यर्थ प्रकरण है, इसमें 7 विभक्तियां हैं, और फिर उसके बाद इन 7 विभक्तियों में से 6 विभक्तियों में कारक हैं जो सीधा क्रिया के साथ संबंध रखते हैं। अब कहते हैं फिर पूरे को ही क्यों बोल दिया? क्यों बोल दिया? अगर कहीं पर कोई छाते लेके लोग जा रहे हैं, बारिश हो रही है, छाते के साथ 10-15 लोग जा रहे हैं, उनमें 1-2 क्या है? बिना छाते के भी हैं, लेकिन ऊपर साथ वाले बंदे को क्या बोलेगा कोई? कि छाते वाले जा रहे हैं। उनमें से ये नहीं बोलेगा कि भाई 2 के पास नहीं है। तो वो 2 को भी हम उसी में काउंट कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, जहां ऑल राउंड फिगर हम लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो 1-2 को भी उसी में जोड़ देते हैं। तो इसीलिए हम षष्ठी विभक्ति को भी जो है, षष्ठी में भी हम संबंध को लोग कारक बोल देते हैं। तो ये कौन से क्षत्रिय न्याय से जो है षष्ठी विभक्ति में भी हम कारक बता देते हैं, जो कि नहीं है। षष्ठी विभक्ति में कारक नहीं है, षष्ठी विभक्ति है उसमें कारक नहीं है जो साक्षात डायरेक्ट कोई संबंध रखता हो क्रिया के साथ, तो इसलिए षष्ठी विभक्ति में कारक नहीं है। फिर आ जाते हैं सप्तमी। तो सप्तमी विभक्ति में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। तो अधिकरण कारक में क्या प्रयोग होता है? में, पर। तो जहां हम कहते हैं पेड़ में, पेड़ पर, टेबल में, टेबल पर, खाने में, विषय में, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। तो ये कौन से हैं? ये 6 कारक हैं। अब कोई भी चीज होगी, अब ये किसी भी शब्द के साथ ही लगते हैं ना। बालक के साथ, बालक के द्वारा, बालक के लिए, बालक ने किया, बालक को दो, बालक से गिर गया, बालक में ये बहुत अच्छा गुण है। तो ये कारक कहाँ लग रहे हैं? जरा ये विभक्तियां कहाँ लगेंगी? बालक के साथ लग रही है ना।
तो इस बालक के ही इन्हीं ये जो है बालक के रूप बन गए, ये बालक ने, बालक को, बालक के लिए, बालक से, बालक का, बालक में, ये क्या है, बालक के रूप बन गए। इस बालक क्या है, एक शब्द है, तो इस शब्द के क्या चलेंगे, रूप। अब यहाँ तो हमने कह दिया बालक ने, अगर हमें कहना दो बालकों ने, दो बालकों के लिए, दो बालकों को, दो बालकों से, या बहुत सारे बालकों ने, बहुत सारे बालकों से, तो ये जो रूप बनेंगे यहाँ पर भी क्या होगा, ये 7 विभक्तियां होंगी, 3 वचन होंगे। उसके अनुसार हम यहाँ पर क्या चला देंगे, शब्द रूप। और क्रिया तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से चलेगी। और पुरुष कौन सा रहेगा इनमें, जो हमें पहले ही पता है कि भाई उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष तो फिक्स हैं, उसमें तो कोई एक भी अक्षर, एक भी शब्द आ ही नहीं सकता, वो तो मैं, हम, तुम के लिए फिक्स है। बाकी सब प्रथम बोला था ना, मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब प्रथम, तो बाकी सब प्रथम में आएंगे। तो प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो अगर हम बालक, रमा, श्यामा, लता कुछ भी यूज करेंगे, उसके साथ कौन सी क्रिया यूज होगी, कौन से पुरुष की क्रिया लगेंगी, सिर्फ प्रथम पुरुष। क्या देखना है हमें, सिर्फ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर भाई एक वचन है, एक बालक ने किया, एक बालक को दिया, जो भी किया, अगर एक है तो एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, दो हैं तो प्रथम पुरुष द्विवचन, बहुत सारे हैं तो प्रथम पुरुष बहुवचन। लेकिन प्रथम पुरुष से नीचे नहीं आएगा वो, ना मध्यम पुरुष ना उत्तम पुरुष, क्योंकि मध्यम पुरुष तो तुम्हारा है, तुम दो, तुम सब। उत्तम पुरुष मेरा है, मैं, हम दोनों, हम सब। तो कौन सी क्रिया यूज होगी, जितने भी नाम होंगे और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के सर्वनामों को छोड़कर जितने भी सर्वनाम होंगे, या जितने भी बाकी जितनी संज्ञाएं बच गई, किसी भी जगह का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, उन सब में जो क्रिया का हम प्रयोग करेंगे वो प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगेगी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वो उस हिसाब से। लेकिन मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष की नहीं लगेगी। ये क्यों, क्योंकि ये हमारा नियम कह रहा है कि भाई उत्तम पुरुष तो मेरा है, मध्यम पुरुष तुम्हारा है, बाकी जितने बच गए, चाहे वो किसी के नाम हो, चाहे कुछ भी हो, उन सब में लगेगी प्रथम पुरुष में। और फिर जैसा कर्ता वैसी क्रिया। तो अगर हमारा कर्ता ही प्रथम पुरुष के होंगे, या फिर प्रथम पुरुष में 3 ही हो सकते हैं, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, नियम है फिर हमारा जैसा कर्ता वैसी क्रिया। अगर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन क्रिया, प्रथम पुरुष बहुवचन कर्ता, प्रथम पुरुष बहुवचन क्रिया। ठीक है, तो इतना सा है। आज हमने कारक सीख लिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। और ये मुख्य रूप से है क्या ये चीज, ये है विभक्ति अर्थ प्रकरण। विभक्ति अर्थ प्रकरण माने विभक्तियों के बारे में बता गया है। विभक्ति क्या होती है, वो चिन्ह होते हैं जो किसी भी शब्द के साथ लगकर उसका एक अलग अर्थ देते हैं, उसका एक अर्थ देते हैं। अब मैंने कहना है बालक, बालक माने बालक, अब मैं उसके पीछे उसको बना देती हूँ जो है प्रथमा विभक्ति का एक वचन बना देती हूँ बालकः। तो यहाँ कौन सा कारक आ जाए, यहाँ आ जाएगा कर्ता कारक। मैं उसको बना देती हूँ बालकस्य, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो षष्ठी विभक्ति क्या अर्थ देती है, हर विभक्ति का अपना एक अर्थ है। तो प्रथमा विभक्ति क्या अर्थ देगी, ने। द्वितीया को, तृतीया से, चतुर्थी के लिए, पंचमी अपादान, षष्ठी क्या अर्थ देगी, काके की। फिर सप्तमी क्या देगी, में पर। तो विभक्तियां तो ये 7 हो गई, लेकिन इनमें से कारक कितने हैं, इनमें से कारक 6 हैं। कारक का मतलब जो सीधा सीधा क्रिया के साथ संबंध बता दे। तो राम ने, बालक ने खाया, बालक ने पढ़ा, तो बालक ने पढ़ा, क्रिया के साथ सीधा संबंध किसका हो गया, बालक का हो गया। इसलिए जो सीधा डायरेक्ट संबंध क्रिया के साथ बताए वो क्या होता है, कारक। तो विभक्तियां 7 होती हैं लेकिन कारक 6 होते हैं। लेकिन अब मान लो 7 लोग हैं टोटल, उसमें से 6 एक जैसे हैं, उसमें से एक अलग है, तो उस एक को भी उसी के साथ जोड़ दिया जाता है कि भाई ये ग्रुप वहां का है, चाहे उनमें से एक बंदा उस टीम में ना हो लेकिन वो वहीं से आया है, तो इसलिए उसको भी हम उसके साथ ऐड कर देते हैं कि ये टीम उस कॉलेज की है, उस स्कूल की है। तो ठीक उसी तरीके से 7 विभक्तियां हैं लेकिन 6 ही कारक हैं, इसीलिए 7 विभक्तियां हैं, 6 कारक हैं। आज हमने इनके बारे में जान लिया है। हमें क्या करना है अब हमें इन जितने भी ये मैंने विभक्ति बताई है, 7 विभक्तियां हैं, ये किसी भी शब्द के साथ लगकर उसे एक अर्थ देती हैं। तो ये जो विभक्तियां हैं, इनके जो चिन्ह हैं, ये जो अर्थ देते हैं, वो आपको याद करना है। जिसके पश्चात हम अगली कक्षा में शब्द रूपों को बनाना सीखेंगे कि जब हम उन्हें किसी भी शब्द के पीछे लगा देंगे तो वो कैसे अर्थ देंगे और वो शब्द कैसा दिखेगा।
कैसा उस शब्द का निर्माण होगा। माने मैंने कह दिया बालक, तो अब जब मैं उस बालक के साथ में विभक्ति लगाऊंगी प्रथमा, प्रथमा विभक्ति कौन सा अर्थ देती है? ने। तो जब वो ने अर्थ देगी तो वो शब्द क्या बन जाएगा? ने तो मैं हिंदी में बता रही हूँ ना, तो संस्कृत में क्या बन जाएगा? बालकः। जब मैं कहूंगी बालक को, अब को विभक्ति कौन सी विभक्ति का अर्थ? द्वितीया का, तो वहां जब हम द्वितीया विभक्ति लगा देंगे बालक में तो क्या शब्द बन जाएगा? बालकम। तो इस तरीके से हम अगली कक्षा में सीखेंगे शब्द रूप बनाना और फिर हम सीखेंगे उनका प्रयोग करना। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी को ये जो विभक्त्यर्थ प्रकरण है बहुत सामान्य शब्दों में एक बेसिक लेवल पे आप लोगों को समझ आ गया होगा। और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे इस कक्षा को देख रहे हैं, अगर उन्हें कुछ भी चीज़ ना समझ आई हो तो वो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।